हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या आप जानते हैं जेठ माह में आने वाले मंगलवार को बड़े मंगलवार क्यों कहा जाता है? इस हिसाब से अब की बार 4 नहीं 8 बड़े मंगलवार हैं। जेठ माह में आने वाले मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। इस बार मंगलवार का विशेष महत्व बताया जा रहा है क्योंकि इस बार 4 नहीं बल्कि 8 बड़े मंगलवार होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बड़े मंगल के दौरान पूजा अर्चना करने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जेठ मास में आने वाले बड़े मंगलवार का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जेठ मास में जो मंगलवार आता है उसमें हनुमान जी की गई उपासना से बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जेठ मास के मंगलवार को लेकर कई तरह की कहानियां भी बताई गई हैं। इस साल जेठ मास में 19 साल बाद बेहद ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार जेठ मास में 4 नहीं 5 नहीं बल्कि पूरे 8 बड़े मंगलवार होंगे क्योंकि इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम मास जेठ मास में ही आ रहा है। आइए जानते हैं जेठ मास के मंगल का महत्व और कथाएं। क्यों खास होता है बड़ा मंगलवार और क्या होता है इसका महत्व? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जेठ मास में जो मंगल आता है उसमें हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से भी हुई थी। मान्यता है कि जब भगवान राम माता सीता की तलाश में भटक रहे थे उस समय हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी। कहा जाता है कि हनुमान जी और भगवान राम का मिलन मंगलवार के दिन जेठ मास में ही हुआ था। जेठ मास के मंगलवार को ही भगवान श्री राम वन में सीता माता को खोजते हुए पहली बार हनुमान जी से मिले थे। इस कारण ही जेठ मास में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। मंगलवार को बड़ा मंगलवार का नाम भगवान श्री राम और हनुमान जी के मिलन के कारण ही दिया गया है। जेठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। इसके नाम के पीछे भी कई पौराणिक कथाओं का जिक्र मिलता है। भगवान शिव का 11वां अवतार रुद्र अवतार माना जाता है। असीम भक्ति, शक्ति और सेवा की कहानी है। उनका जन्म अंजना और केसरी के घर पर हुआ था और वायुदेव के आशीर्वाद के कारण उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। बचपन में सूर्य को फल समझकर निगलने की कोशिश, शिक्षा, रामायण में माता सीता की खोज, लंका दहन, राम और रावण युद्ध में अहम भूमिका निभाना भगवान श्री हनुमान जी के मुख्य जीवन के अंग हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले हनुमान जी के जीवन के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी। जन्म और बचपन। हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में माता अंजना और वानर राज केसरी के यहाँ हुआ था। बचपन में वे बहुत ही शरारती और शक्तिशाली थे। भूख लगने पर उन्होंने सूर्य को फल समझकर खाने की कोशिश भी कर ली थी और सूर्य भगवान को पकड़ने के लिए जो है आकाश में छलांग लगा दी थी। इंद्र और वज्र आशीर्वाद। सूर्य को निगलने के प्रयास में इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया जिससे उनकी हनु यानी कि ठोड़ी पर चोट लगी। शायद इसीलिए उन्हें हनुमान जी कहा गया है। इस घटना के बाद विभिन्न देवताओं ने उन्हें अमरता, असीम शक्ति, अग्नि और जल से सुरक्षा के वरदान प्रदान किए। शिक्षा और श्राप। हनुमान जी ने सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त की। बचपन में ऋषि मुनियों को परेशान करने के कारण उन्हें एक श्राप मिला था जिसके कारण वे अपनी सारी शक्तियों को भूल गए थे। तब उन्हें याद आया जब उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा के लिए प्रेरित किया गया। भगवान श्री राम से मिलन। रामायण काल में जब राम सीता माता खोज कर रहे थे तब हनुमान जी से भेंट उनकी हुई थी। वे तुरंत राम के परम भक्त बन गए थे। राम के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित कर दी थी। राम के दूत के रूप में हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका में सीता माता की खोज भी की थी।
उन्होंने अपनी बुद्धिमता पराक्रम से रावण की लंका को जलाया था और सीता माता को राम की मुद्रिका देकर ढांढस बंधाया था। संजीवनी बूटी लाकर उन्होंने युद्ध के समय लक्ष्मण के मूर्छित होने पर उनको प्राणदान दिए थे। हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर वहां पर ले आए थे, जिस पर संजीवनी बूटी थी, जिसकी वजह से लक्ष्मण जी के प्राण बचाए गए थे। क्योंकि जब भगवान श्री हनुमान जी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने गए थे तो उस समय पहचान न होने के कारण वो वहां पर जाकर भ्रमित हो गए थे। तो अज्ञानतावश उन्होंने वहां पर पूरा ही पर्वत उठा लिया था, जिसके कारण उनको भगवान श्री राम का प्रिय भक्त कहलाने का अवसर प्राप्त हुआ था। भगवान श्री राम और हनुमान जी की मुलाकात जीवन का एक निर्णायक क्षण था। इसे न केवल उनकी भक्ति की नींव रखी गई थी, बल्कि रामायण की कथा को भी एक नई दिशा दी गई थी। हनुमान जी की निष्ठा, भक्ति और सेवा भाव ने उन्हें भगवान श्री राम का सबसे प्रिय बना दिया था। रामायण में वर्णित भगवान राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और भावुक प्रसंग है। यह घटना त्रैमुख पर्वत के पास घटित हुई थी, जहां सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से शरण लिए हुए था। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब वे त्रैमुख पर्वत पर पहुंचे। सुग्रीव ने उन्हें दूर से ही देखा और आशंका जताई कि कहीं ये बाली के द्वारा भेजे गए गुप्तचर तो नहीं हैं। अपनी शंका का निवारण करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने सबसे बड़े विश्वास पात्र हनुमान जी को भेजा, ताकि वो दोनों राजकुमारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके राम और लक्ष्मण जी के पास गए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से उनसे परिचय और वन में आने का कारण पूछा। भगवान राम ने सहजता से ही अपना परिचय दिया और सीता हरण की पूरी कथा सुनाई। राम की वाणी में करुणा, सत्यता थी, जिससे हनुमान जी के हृदय को ये बात छू गई थी। राम जी की सारी बातें सुनकर हनुमान जी भाव विभोर हो गए थे और उन्हें तुरंत ही ज्ञात हो गया था कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार है। हनुमान जी का हृदय भक्ति से भर गया था और वह भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े थे, जो एक अद्भुत मिलन का समय था। भक्त और भगवान के मिलन का समय था। इस पहली मुलाकात में ही हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और सेवा का भाव प्रकट कर दिया था। राम जी ने भी हनुमान जी को उठाकर अपने गले लगाया और उन्हें अपना प्रिय भक्त घोषित कर दिया था। इसके बाद हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाया और सुग्रीव के पास लेकर गया। वहां राम और सुग्रीव के बीच मित्रता का संधि हुई थी। सुग्रीव ने सीता की खोज में वानरों की सहायता करने का वचन दिया था और भगवान राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया था। रामायण में भगवान श्री राम और हनुमान जी की मुलाकात का वर्णन अलग से मिलता है। ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान राम से हनुमान की पहली मुलाकात उसी समय हुई थी जब वनवास में वो लोग रह रहे थे। श्री राम जी की पत्नी सीता की छवि का रावण ने हरण कर लिया था। भगवान राम माता सीता की खोज करते करते त्रैमुख पर्वत पर पहुंच गए थे। तभी उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। भगवान श्री राम और हनुमान जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। माता सीता की खोज से लेकर रावण के वध तक हनुमान जी प्रभु श्री राम के साथ थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? इस सवाल का जवाब भी हमें वाल्मीकि जी की रामायण का अध्ययन करने से मिलता है। वाल्मीकि जी की रामायण के महाकाव्य में श्री राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेखनीय वर्णन किया गया है। रावण द्वारा सीता माता के हरण किए जाने के पश्चात जब श्री राम और लक्ष्मण जी उनकी तलाश करते हुए भटकते भटकते त्रैमुख पर्वत पर पहुंच गए थे और श्री राम और लक्ष्मण को देखकर वानर राज को उन पर संदेह हुए था,
तो उन दोनों की पहचान करने के लिए सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि जाकर देखो कि कौन बलि का दूत बनकर यहाँ पर घुस आया है। तो भगवान श्री राम जी लक्ष्मण के बारे में पता लगाने के लिए साधु रूप धारण कर लिया था और लक्ष्मण के पास जाकर बोले कि हे सुंदर मुख और गोरे शरीर वाले वीर, आप कौन हो और यूं इस वन में कठोर भूमि पर अपने कोमल चरणों से क्यों चल रहे हो? इस पर कड़ी धूप को क्यों सह रहे हो? आप कहीं त्रिदेव में से कोई एक तो नहीं है, या फिर आप नर और नारायण तो नहीं हैं? हनुमान जी के विनय पूर्वक वचन सुनकर श्री राम लक्ष्मण ने अपना परिचय दिया। श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। हनुमान जी बोले, प्रभु, वर्षों के बाद आपको तपस्वी रूप में देखकर मैं आपको पहचान न सका। यह कहकर हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए और प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उसके पश्चात भगवान श्री राम ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया। श्री राम और लक्ष्मण से भेंट करने के बाद जब उन्हें लेकर वानरराज सुग्रीव के पास पहुंचे तो सुग्रीव हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे और वहां जाकर उन्होंने सुग्रीव को भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। वनवास और माता सीता के रावण के द्वारा किए जाने वाली और रावण के द्वारा हरण किए जाने की कथा सुनकर वानरराज सुग्रीव ने भगवान श्री राम का सहयोग करने की आश्वासन दिया और उनसे मित्रता भी कर ली। इसीलिए जेठ मंगलवार को श्री हनुमान और श्री राम जी के मिलन के कारण ही बड़ा मंगलवार कहा जाता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम आप तक ऐसी ही जानकारी लेकर आते रहेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।